तो आप खाना कहाँ से खाते हैं? खाना प्यारे भाई कभी कोई खिला देता, नहीं तो होटल पे जाते हैं तो वो 100-150 रुपया ले लेते हैं, वो खाना खिला देते हैं। नहीं पछतावा ये नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है क्योंकि कि हमारे जो जिस मुल्क में हम रहते हैं कि हम ठीक है, अल्लाह ने जब भी जैसा भी हमें बनाया, लेकिन हम हमारी कोई हेल्प करे तो हमें इधर आने का शौक ही नहीं, हम तो खुद शर्म आते हैं मांगने में। जो पुलिस वाला मुझे देख रहा है ना, एक दफा मैं कहता हूँ कि इन हाफिज साहब को देखो तो सही, कहाँ पे ये ड्रामा कर रहे हैं, कहाँ पे इनको नजर आता है, किस आंखों से ये देखते हैं। अब मुझे ये एक दफा दिखाएं तो सही, जो हाफिज साहब की आंखें ठीक है ना, मुझे दिखाएं तो सही। किसका दिल करता है किसी के आगे हाथ फैलाना? मेरा दिल करेगा कि किसी शख्स के आगे मैं अल्लाह के नाम पे मांगू? यार मजबूरी बहुत काम करवाती है। ये तो शुक्र करो अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने आपको तंदुरुस्त वाली जिंदगी दी हुई है। तब वो कहते कुछ नहीं, जब पैसे अगर जेब में से निकल आए तो फिर छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर पर्चा काट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर और आप देख रहे हैं तुम पाकिस्तान में। नाजरीन, आज मैं लाहौर के अंदर एक ऐसी स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं जिसको देख के आपका दिल दहला जाएगा, आप परेशान हो जाएंगे, आपको अपने आप पे एहसास पैदा होगा और अपने आप की कदर फील होगी कि मैं कोई इंसान हूँ। जी नाज़रीन, ये मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं ये आँखों से ब्लाइंड हैं। इनका नाम ग़ुलाम मुस्तफ़ा है और ये सिग्नल पे लोगों से मदद मांगते हैं, मदद मांग के अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस किस मुश्किलात से ये गुजरते हैं, और मैं साथ ये भी बताता चलूँ आपके, इनके वालिद साहब भी ब्लाइंड हैं और 5 बहनें 2 भाई हैं ये, और दोनों भाई ही ब्लाइंड हैं। बड़े हाफिज साहब हैं, इनसे छोटा भी एक भाई है जो ब्लाइंड है, और 5 सिस्टरों में से 2 सिस्टरें इनकी वो भी ब्लाइंड हैं। टोटल इनसे जो छोटे हैं वो 3 बहन भाई ब्लाइंड हैं और बड़े हाफिज साहब हैं जो ब्लाइंड हैं। हाफिज साहब से ये पूछते हैं कि जी इनके फैमिली जो है वो सारी ब्लाइंड है और ये किस तरह गुजारा करते हैं, किस तरह इनका मैनेज होता है, किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं, हम हाफिज साहब की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। अच्छा हाफिज साहब, मुझे ये बताएं, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब आप मुझे ये बताएं कि आपकी आंखें जो हैं वो शुरू से ब्लाइंड हैं या बाद में आपको कोई मसला बना था? पैदाइशी ऐसे हैं भाईजान। अच्छा, आप पैदाइशी ही ऐसे आ रहे हैं, ब्लाइंड आ रहे हैं। तो जो आपसे छोटे जो बहन भाई हैं, 2 सिस्टरें हैं और एक भाई आपका वो भी ब्लाइंड है? जी भाईजान। तो उनको क्या हुआ था, वो भी खानदानी ब्लाइंड आ रहे हैं या उनको भी ऐसे हैं जी बचपन से ऐसे? उनको वो भी बचपन से ही ब्लाइंड आ रहे हैं। तो वालिद साहब को क्या हुआ था, वो ब्लाइंड कैसे हो गए? वो प्यारे भाई ये पेंट का काम करते हैं, इनकी छिंटे पड़े उनकी आंखों में। अच्छा, वो पेंट का काम करते थे, जो घरों में पेंट होता है, दीवारों के ऊपर पेंट होता है, उनकी वजह से उनकी आंखें खराब हुई हैं। हाँ जी भाईजान। तो आंखों में क्या ऐसा गया चला था जिसकी वजह से आंखें काम करना छोड़ गई? चिट्टे रंग सफेद कलर की ना कली होती है, कली, वो जब जो है ना किसी चीज में डाल के तो मिक्स करके बनाते हैं ना, तो वो बड़ी गर्म होती है, उन जो ना उसकी छींट पड़ी थी आंख में, इसलिए। तो वालिद साहब की दोनों आंखें ब्लाइंड है या एक आंख? एक आंख ब्लाइंड है। अच्छा, एक आंख से सही नजर आता है और दूसरी आंख ब्लाइंड होगी। तो कहीं पे उनका इलाज वगैरह नहीं करवाया आपने? बहुत जगह पे करवाया, अब तो साथ साथ में जो दूसरी आंख है वो भी खराब होना शुरू हो गया। वो डॉक्टर कहते हैं कि 7 लाख रुपए के लगेंगे, तो 3.5 लाख रुपए आप लगा के दो, तो 3.5 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी, तो फिर ये सही हो सकता है। नहीं अच्छा, 3.5 लाख रुपए मतलब कि आप खुद देंगे और 3.5 लाख रुपए जो है ना वो गवर्नमेंट देगी, फिर जाके इनका इलाज होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपके वालिद साहब ठीक थे तो आपके घर का निज़ाम अच्छे से चलता था? जी भाईजान, वाला साहब कमा के लेके आते थे वो हमें कहीं। मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, जब से मेरे वाले साहब ब्लाइंड हुए फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया और मेरे घर में कोई आसरा ही नहीं है। फिर मैं ये इधर आके सदा करता हूँ, अपने मदद मांगता हूँ लोगों से, अपना गुजारा करता हूँ। कभी वालिद साहब ने आपको ये तो नहीं बोला कि जी आप अपने बलबूते पे कमा के ला के खाएँ, मुझे भी खिलाएं, मैं आपको नहीं पाल सकता, या कभी ऐसी शिकायत का मौका नहीं बना? वो उनको ड्राप से फुर्सत ही नहीं मिलती।
वो जब भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं ना तो वो नए से नए ड्राप दे देते हैं, वो ड्राप ही डालते रहते हैं, ड्राप ही घर में पड़े डालते रहते हैं बस। ठीक है हाफिज साहब, मुझे ये बताएं आप कि आप बेसिकली किस जगह से रहने वाले हैं? महंगा मंडी से भेजें। आप मांगा मंडी में रहते हैं, जी तो आप लाहौर में कैसे आते हैं? लाहौर क्या करते हैं आप? इधर आके प्यारे पे अपनी मदद मांगता हूँ, जब फिर 2-4 दिन गुजरते हैं फिर अपना घर चला जाता हूँ, जो पैसे जमा होते हैं वो फिर घर ले जाता हूँ। कभी 1000 हो जाता है 4 दिन बाद, कभी 1500, कभी 500 भी हो जाता है। अच्छा 4-4 दिन बाद आप घर जाते हैं, 4 दिन का कभी 1000 रुपये बन जाता है, कभी 200, कभी 400, कभी 600, मतलब 4 दिन बाद जब आप घर जाते हैं तब इतना बचता है। तो आप लाहौर किस जगह पे ठहरते हैं, कहाँ पे रहते हैं आप? कहीं भी प्यारे भाई जहाँ पे रात डले फिर सो जाते हैं, गुजारा तो करना ही है। घर में आपको घर नहीं मिलता, घर में रहने के लिए आपको छत नहीं मिलती, आपको एक छत नहीं मिलती, तो आप बाहर किस जगह पे रहते हैं? बस प्यारे भाई वो रोजाना फिर घर आए जाए तो किराया 300-400 रुपये लगता है, इतना कमाया नहीं जाता, तो इतना फिर इसलिए फिर 2-3-4 बार जाते हैं। तो आप खाना कहाँ से खाते हैं? खाना प्यारे भाई कभी कोई खिला देता, नहीं तो होटल पे जाते हैं तो वो 100-150 रुपया ले लेते हैं, वो खाना खिला देते हैं। डेली का 100-150 रुपया मतलब होटल वाले आपसे लेते हैं। अच्छा आप मुझे ये बताएं, कभी लोग आपको तंग तो नहीं करते? ये बस पकड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले और वार्डन वाले, जो है ना वो पकड़ के दे देते हैं, तो पैसे हो तो फिर छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर वो FIR दर्ज करके वो कहते हैं सख्ती बड़ी है, आप इधर क्यों मांगते हो, आपकी आंखें सही हैं, आप जान के ऐसे बने हुए हैं इसलिए। अच्छा पुलिस वाले आपको तंग करते हैं कि यहाँ से भगाते हैं, आपको कहते हैं कि जी यहाँ से चले जाएं, आपकी आंखें ठीक है, आप जानबूझ के ड्रामा करते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। जब ले जाते हैं तो तब आपको क्या कहते हैं? तब वो कहते हैं कुछ नहीं, जब पैसे अगर जेब में से निकल आए तो फिर छोड़ देते हैं, नहीं तो फिर पर्चा काट देते हैं। नाज़रीन ये देखिएगा, जब पुलिस इनको पकड़ के लेके जाती है तब इनसे जो पैसे वो पकड़ते हैं, तब इनको अगर कोई पैसे निकल आए तो पुलिस वाले इनको छोड़ देते हैं, अगर पैसे इनसे ना निकले तो इनकी FIR दर्ज हो जाती है। मैं CCP और लाहौर से पूछना ये चाहता हूँ, मैं IG पंजाब से ये पूछना चाहता हूँ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार PM साहब हमारे जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं, एक दफ़ा इनको नज़र दौड़ा के देखे तो सही। आपकी पुलिस तो बड़े बड़े कारनामे काम कर रही है, पुलिस तो बड़े बड़े कारनामे करती है, इनको पकड़ती है, पैसे ले लेती है, FIR दर्ज करती है, इनको और कोई काम नहीं है, इंसाफ तो देना आता ही नहीं है। जो लोग तंदुरुस्त हैं वो भी सिग्नल पे मांगते हैं, उनकी वजह से इनको भी पकड़ लेते हैं। अरे मेरे भाई इनको आगे एक दफ़ा देखो तो सही, जो पुलिस वाला मुझे देख रहा है ना, एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि इन साहब को देखो तो सही, कहाँ पे ये ड्रामा कर रहे हैं, कहाँ पे इनको नजर आता है, किस आंखों से ये देखते हैं। अब मुझे ये एक दफ़ा दिखाएं तो सही, जो हाफिज साहब की आंखें ठीक है ना, मुझे दिखाएं तो सही। किसका दिल करता है किसी के आगे हाथ फैलाना? मेरा दिल करेगा कि किसी शख्स के आगे मैं अल्लाह के नाम पे मांगूं? यार मजबूरी बहुत काम करवाती है। ये तो शुक्र करो अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने आपको तंदुरुस्त वाली जिंदगी दी हुई है, शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक ने आपको 2 हाथ, पाँव, दिल, दिमाग, आंखें, सब कुछ आपके पास है, आपके पास बहुत बड़ी नेमत है। और आप कहते हैं कि जी ये हाफिज साहब ड्रामे करते हैं। यार खुदारा कोई तो तर्स करें, किसी को तो छोड़ दें, किसी पे तो तर्स खा लें। अच्छा हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि कभी आपको ज़िंदगी के साथ शिकवा नहीं हुआ? शिकवा क्या होना है, वो अल्लाह ने जो एक बार कर दिया पहले फिर वो तब्दील तो हो नहीं सकता, मालिक ही चाहे तो कर सकता है। वो कभी ज़िंदगी पे कोई पछतावा नहीं हुआ कि जी मैं ऐसा हूँ, मेरी ज़िंदगी तो है लेकिन मैं किसी को देख नहीं सकता? नहीं, पछतावा ये नहीं होता, लेकिन ये ज़रूर होता है क्योंकि हमारे जो जिस मुल्क में हम रहते हैं कि हम ठीक है, अल्लाह ने जब भी जैसा भी हमें बनाया, लेकिन हम हमारी कोई हेल्प करे तो हमें इधर आने का शौक ही नहीं, हम तो खुद शर्म आते हैं मांगने में। कितनी बड़ी बात आप सब ने कर दी है कि शर्म आती है, इनको वो लगता भी है, और आप सब खुद कह रहे हैं कि मुझे शर्म आती है मांगते हुए, और मैं सिग्नलों पे खड़े हुए देखता हूँ
ख्वाजा सरा को देखता हूँ, औरतों को देखता हूँ जिनकी आंखें भी हैं, पाँव, हाथ, सब कुछ है, लेकिन मेहनत नहीं करनी, हाथ फैलाना है। और जिनको लगता है हम कभी उनका सोचा भी नहीं हमने। खुदारा उनको हदायत दे, पुलिस वालों, उन पुलिस वालों को हदायत दे जो ये इन पे ब्लेम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं कि इनको नज़र आता है लेकिन ये ड्रामाबाजी करते हैं। मैं हाफिज साहब का नंबर भी नीचे लगा रहा हूँ। मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हाथ जोड़ से आपसे अपील करता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को देख रहा है, हाफिज साहब को ज़रूर हेल्प करें जितना हो सकता है। भाई मेरे यही काम आएगा, आखिरत से इसी जगह से बननी है। बड़ी बड़ी बातें करने से, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने से, बंगलों में रहने से, बड़ी बड़ी महफिलों में बैठने से ज़िंदगी नहीं बनेगी मेरे भाई। लोगों की हेल्प करें, खुदा के रास्ते पे भी लगाएं। इसका हिसाब होगा, आपको हिसाब देना होगा। जितना आप कमा कमा के बैठे हुए हैं ना, कब्र में नहीं जाएगा, ये दुनिया में ही रहेगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, मैं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि इनके लिए कोई बेहतर से निज़ाम पैदा किया जाए, बेहतर कोई निज़ाम बनाया जाए जिनसे इनका गुजारा हो सके। यार एक फैमिली के अंदर इतने शख्स ब्लाइंड हैं, इतने शख्स, तो यार एक बंदा एक संभालने वाला बड़ा मुश्किल होता है, और ये सारी फैमिली ब्लाइंड है। रोना आ रहा है, रोना आ रहा है दिल में कि यार क्या चीज़ हो, क्या दुनिया में हो गया है। ठीक है, अल्लाह पाक को इसी रज़ा में रखना था इन्हें, अल्लाह पाक को यही रज़ा थी, अल्लाह पाक की यही रज़ा थी, अल्लाह पाक इसी काम में खुश थे कि इनको ब्लाइंड ही पैदा रखना है, इनको ब्लाइंड ही रखना है, अल्लाह पाक को यही था। लेकिन वो तो गफूर और रहीम है, वो तो हमें भी आज़मा रहा है कि हम तो तंदुरुस्त हैं, हम क्या कर रहे हैं। अच्छा अफसर, मुझे एक बात कहना चाह रहा हूँ, दिल में दर्द तो पैदा होगा, मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं पूछना तो नहीं चाहता लेकिन मेरे दिल में आवाज़ पैदा हो रही है कि यार मैं एक दफ़ा पूछूँ तो सही। अफसर कहते हैं कि जी जिसने अपने माँ बाप को देखा हो उसने एक हज का सवाब हासिल कर लिया। तो हाफिज साहब मुझे ये बताएं, आप तो पैदाइशी ब्लाइंड हैं, तो आपने अपने वालिदैन को देखा नहीं अभी तक? बस फिर दिल से तो याद करते हैं ना प्यारे भाई रोज। कभी वालिदैन को महसूस किए? हाँ नहीं, क्यों नहीं, उन्होंने फिर पैदा जो किया प्यारे भाई, उनको तो महसूस करना ही है हमें। क्या महसूस होता है दिल में, क्या बात आती है आपको? अरे भाई क्या बात आनी है, बस बात यही है कि जो भी अब मालिक ने एक ज़िंदगी अता कर दी है, एक ये अल्लाह की नेमत है, अब बसर तो करनी है ना। जैसे हाफिज साहब आप मेरे भाई हैं, मैं इंशाल्लाह जहाँ तक हो सका मेरी आवाज़ जो जो सुन रहा है, मेरे मुझसे जितना हो सका मैं हाफिज साहब की, हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा की मैं आवाज़ फैलाऊँगा, आवाज़ ऊपर तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, जितना हो सकता है आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ आपसे भी, आप देखने वालों को भी, और हुकूमत पंजाब, हुकूमत पाकिस्तान से भी कि यार एक दफ़ा इनको देखें ज़रूर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, दिल को छू गई होगी। तो मैं ये एक स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत मेरे सामने बैठी हुई है। मैं हाफिज साहब का नंबर भी नीचे लगा रहा हूँ, आप इनसे बेशक रब्ता भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान आयान सरवर को दें इजाज़त। देखते रहें तुम पाकिस्तान।